अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। क्या कहता है आज मेष राशि का राशिफल? आज इनका फायदा होगा या खर्च बढ़ेगा? इन्हें आज सुख मिलेगा या दुख? आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि घरेलू मामलों में विचार विमर्श जरूर करें। कार्य क्षेत्र में भी अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। मां या किसी महिला से भी लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। आज काम ज्यादा बढ़ने से आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। तो उपाय क्या करना है आपको? सफेद चंदन, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, सफेद चंदन घिस करके तांबे के कटोरे में रख करके पूरा शिवलिंग पर अच्छे से लेप करिए और लेप करने के पश्चात बिल्वपत्र और सफेद फूल से शिवलिंग का श्रृंगार भी कीजिए। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों का भाग्य? क्या आज इन्हें कहीं से कोई अच्छी खबर मिलेगी? क्या कहता है इनका आज का पूरा राशिफल? जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि में शुक्र की स्थिति बनी हुई है और द्वितीय भाव में कुटुंब भाव में बुध भी है, तो दूर रहने वाले रिश्तेदारों से भी शुभ समाचार मिलेगा और लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है। लेकिन यात्रा करते समय सतर्कता रखें। कार्य क्षेत्र में आप पर थोड़ा सा कार्यभार बढ़ सकता है, लाभ भी मिलेगा उसका, लेकिन आज आपके सेहत का हाल मिला जुला रहेगा। आज आपको गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 बनेगा, शुभ रंग आपके लिए पर्पल बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सावन का पहला मंगलवार है आज और कैसे बरकत आपको मिलेगी, इन्हीं सब चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आगे भी अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, मधु दिल्ली से। बहुत स्वागत है मधु जी आपका काल चक्र में। अपना सवाल पूछिए। मधु जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, संपर्क शायद नहीं हो पा रहा। बढ़ते हैं आगे। अशुभ मंगल अगर आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है तो सावन में शिव संग मां पार्वती की कैसे करें पूजा और आराधना? आइए जानते हैं इस बारे में पंडित जी से। पंडित जी, कैसे भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए अगर मैरिड लाइफ में मुश्किलें आ रही हैं? पहले तो ये जान लो, पूजा मंगल का हवा बहुत है, विश्वास करो जी। सन 84 की बात है। उस समय मैं यही कोई 23-24 साल का रहा होऊंगा। दिल्ली किसी काम से आना था, पंडिताई के काम से नहीं आना था, किसी काम से आना था। दिल्ली आया और दिन भर रुकना था, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो पुरानी दिल्ली में एक 84 घंटा मंदिर है। मैंने सोचा चल के ही मंदिर में 1-2 घंटे बैठ करके समय बिताना चाहिए। मंदिर में गए, भगवान शिव के सामने खड़े होकर के अपनी जो भी आती जाती थी स्तुति किए और उसके बाद मंदिर के ही मतलब कि बरामदे में बैठ गए। तो वहाँ एक चौकी पर एक पंडित जी बैठ करके 2 लोगों का भविष्य बता रहे थे जी। और कह रहे थे कि तुम्हारी लड़की मंगलवार को पैदा हुई है, इसलिए ये मंगली है, समझ लो इसके विवाह में बहुत परेशानियाँ आएंगी। मेरा दिमाग सनका कि तो पूरा गलत बता रहे हैं, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। फिर मैंने बहुत देर तक सोचा। मैंने जाकर के कहा, हमने कहा महाराज जी ये क्या अनर्थ कर रहे हैं, कोई मंगलवार को पैदा होता है तो मंगल ही मंगला हो जाता है। तो बोले हाँ। हम कहा कैसे महाराज जी? तो उसके माता पिता मेरी तरफ देखे बच्ची के, बोले आप जानते हैं? हमने कहा हाँ, हम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लग्ने बेच पाताले जामित्र चाष्टमे पूजो, भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। ये मंगल का दोष है, ये तो तुम्हारी कुंडली में मंगल दोष ही नहीं है। तो वो उठ के चले गए पंडित जी और उन लोगों ने जो कुछ भी हमें दक्षिणा दिया वहाँ के पुजारी को मैंने समर्पित कर दिया। ऐसा मैं बहुत जगहों पे देखता हूँ कि लोग मंगलवार को पैदा हुए लोगों को भी मंगली मंगला मान लेते हैं, और जबकि हकीकत ये है कि जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। उन 12 भावों में पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां भाव जो होता है वहाँ अगर मंगल रहता है तो मांगलिक योग होता है। और इसी तरह से चंद्रमा से भी
चंद्रमा के साथ सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, चतुर्थ भाव में, व्यय भाव में अगर मंगल हो तो भी मांगलिक दोष होता है। लेकिन इन मांगलिक दोषों का परिहार बहुत है। राहु के साथ मंगल हो तब परिहार हो जाता है, बृहस्पति की दृष्टि हो तब परिहार हो जाता है, चंद्र शुक्र द्वितीय भाव में हो तो परिहार हो जाता है। इस तरह से बहुत से परिहार हैं मंगल के, जिससे मंगल का कैंसिलेशन की संख्या बहुत बढ़ जाती है। लेकिन कर्क का भी मंगल, नीच राशि का मंगल मांगलिक दोष नहीं देता है। लेकिन लड़कियों की कुंडली मेरे साथ आती है, माँ बाप कहते हैं शादी नहीं हो पा रही, 6 साल से देख रहे हैं, कोई मांगलिक लड़का ही नहीं मिल रहा है। पूछो उसको मांगलिक चाहिए ही नहीं, तुम मांगलिक ढूंढ रहे हो, तो संयोग बनेगा कहाँ से? देखो, कहना नहीं चाहिए पूजा इस बात को, लेकिन मैं कह रहा हूँ, भाग्य किसी का बताना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है ना। अगर आप अपनी भाग्य को ही नहीं ठीक से समझ पा रहे हैं तो आप दुनिया का भाग्य क्या बताएंगे? होता क्या है, विडंबना ये है कि हमारे ब्राह्मण समाज में जो लड़के पढ़ने में डफर होते हैं, 5वीं 6वीं 7वीं तक पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको कहा जाता है जा बेटा तू मंदिर पे। और वो मंदिर पे चला जाता है, मंदिर पे सेवा शुश्रूषा करने लगता है, 10 20 150 मंत्र याद कर लेता है, थोड़ा सा पंचांग उलटना पुलटना सीख लेता है, तो वो सबका भाग्य बताने लगता है। जबकि होना ये चाहिए कि जिन लड़कों का दिमाग IAS में जाने का है, जिन लड़कों को PCS क्वालिफाई करने की क्षमता है, जिन लड़कों को PhD करने की क्षमता है, उनको इस लाइन में आना चाहिए। क्योंकि सामने वाले के भविष्य के साथ खिलवाड़ तब नहीं होगा जब कोई ज्ञानी व्यक्ति सामने उसकी ज़िंदगी को देख रहा होगा। और ये डफर लोग जो मतलब कि पढ़ाई लिखाई से शून्य हैं, जिनको अध्यात्म पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं है, वो भी अरे तुम्हारी बेटी का तो तलाक हो जाएगा, बेटी तो सुखी रहेगी नहीं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मतलब लोग कितना घबरा जाते हैं, खराब बातों को सुन करके लोगों की नींद खत्म हो जाती है, चिंता में लोग घुलने लगते हैं। इसलिए ये बड़ा जिम्मेदारी का काम है और बहुत ही जिम्मेदारी से इसको निभाना चाहिए। इसलिए मैंने मंगल पर इतनी बातें बताई हैं। हाँ, अशुभ मंगल के कारण वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं, मैं मानता हूँ। हर रोज सुबह शिव जी को अगर सफ़ेद और माँ पार्वती को पीले रंग के फूल अर्पित करें और शिव पार्वती की मूर्ति के सामने घी का दिया जलाएं और गौरी शंकर रुद्राक्ष गले में धारण करें और ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें तो ये दोष दूर होता है। अर्धनारीश्वर स्तोत्र का पाठ करें या अपने घर में शिव परिवार की स्थापना करके नित्य पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की कैसी रहेगी आज मिथुन राशि वालों की किस्मत, क्या कहता है आज मिथुन राशि वालों का पूरा राशिफल, जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि आप भाई, आपका गोचर यह है कि राहु और सूर्य अभी भी आपकी राशि में ही हैं, तो आप किसी भी प्रकार के अनहोनी से बचने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप गुस्सा बिल्कुल ना करें और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग पर भी ध्यान रखें, जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि एक स्वाभाविक दूरी दूसरे से बना करके रखिए। खर्च बढ़ेगा, थोड़ी सी पैसे की तंगी भी महसूस होगी, परिवार में किसी के साथ हो सकता है कि बात न बने जिसके कारण आप बेचैन हो सकते हैं। तो आज मैं आपसे कहना चाहूँगा भगवान शिव में ध्यान लगाइए। कल भी मैंने कहा था, गले में हो रुद्राक्ष की माला, माथे पर हो त्रिपुंड, भभूति का त्रिपुंड हो और जिह्वा पर ओम नमः शिवाय की गंगा बहती हो, तो इस व्यक्ति से ज्यादा भाग्यवान कौन होगा। कदानि लिम्प निर्झरी, कहते हैं ना, बिलोल लोल लोचने ललाम भाल लग्न क शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवा में हम। गंगा जी के किनारे खोड़र में बैठकर मिट्टी के भगवान शिव के लिए व्याकुल होकर के मेरे नेत्रों से आंसुओं की धारा निकले और मैं शिव शिव कहूं, ऐसी स्थिति कब होगी। तो आज भगवान में ध्यान लगाइएगा, शांत रहने की कोशिश करिएगा, हनुमान जी की उपासना करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और आपके लिए शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग होगा लाल। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।